हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। कैसे हैं आप सब? मानती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा अपनी खुद की वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ना कुछ लोग जाते हैं, उनको लगता है यार वो ज़्यादा उसको पूछ रहा है, वो ज़्यादा उसकी वैल्यू कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स हमारे मन में आ जाता है कि अपनी वैल्यू हम कैसे बनाएं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो देरी ना करते शुरू होते हैं। पहली बात, जब हमसे कोई कुछ बात पूछता है तो हमें कम लेवल पे बोलना है और एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें हम पूरी बात एक ही बात में कह सकें अपने बारे में। सपोज जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन बताओ बेटा। तो पहले जब टीचर्स होते थे पहले के टाइम पे, वो 10-12 लाइनें बच्चों को याद कराते थे। लेकिन अभी की एजुकेशन में क्या हो गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ बताते हैं, उसी में वो सारा इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी वैल्यू के लिए ज़्यादा बातें ना करके, ज़्यादा बोलते हुए ना होते हुए भी हमें छोटा बोलना है, कम बोलना है और करेक्ट बोलना है। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारी वैल्यू बढ़ाने का। दूसरा, अपने आप को हर वक्त बिजी रखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बुलाया, अरे पड़ोस में है कोई नेबर्स है, अरे उसको बुला लाओ जरा, वो बता देगी या बता देगा, तो भाग के जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिए, कभी भी मत कीजिए। वो सोचेंगे आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिजी नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी से ही ये सब जो बातें दूसरे को पता चल रही है वो हमारे थ्रू ही पता चली है, क्योंकि उनके काम के लिए तो हम फट भाग के जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के भाग के जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अपना काम ख़त्म कीजिए, फ्री होइए, फिर आप जाइए, पूछिए क्या काम है। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। दूसरा होता है कि अपने बारे में, मैंने जैसे पहली वीडियो में भी, हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, अपने बारे में जल्दी से किसी से एकदम फॉर्मल मत हो जाइए। पहले उसकी बात सुनिए, समझिए, उसको जानिए, पहचानिए, फिर अपने मन की बात आप उससे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप हर किसी से अपने मन की बातें कर रहे हैं। उससे ये बताइएगा यार वो सुन के बोर हो जाए, पक जाएगा, ये आदमी या ये औरत ये बार बार इस तरह से हमसे ये बातें करता है, यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो अपनी ही पड़ी हुई है। ऐसा नहीं, दूसरे के भी सुनिए, उसके भी आंसर दीजिए, सही चीजिए, समझाइए उसको, ताकि वो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा समझे और आपकी वैल्यू करें। दूसरा, एक बुराई मत कीजिए किसी की, इससे आपकी इमेज खराब होती है। एक जैसे दर्जी होता है ना, एक कपड़ा सिलता है वो, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में ना वो लंबी सिलाई लगाता है, तो उससे कपड़े का फटने का, निकलने का डर रखता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि दर्जी ने ठीक से काम नहीं किया। ऐसे ही अगर आप किसी के सामने बुराई करेंगे तो वो दूसरे वाला आपको भी जज कर लेगा कि ये बंदा ऐसा है, ये तो उसकी बुराई करता है, यानी यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको दूसरों में हमेशा ही बुराई नज़र आती है। तो किसी की भी बुराई मत कीजिए, कम बोलिए, बुराई मत कीजिए। अपना काम छोड़ के कहीं जल्दी से किसी के पास मिलने चिलने मत जाइए, जहाँ ज़रूरी है वहीं पे ही जाइए। अपने काम में, ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहिए। अपने बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम इनकम्प्लीट करके दूसरों के लिए भागते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है दोस्तों, मिलना जुलना रखिए, प्यार मोहब्बत, सबके संस्कार सब कुछ रखे, लेकिन सबसे पहला जीवन में जो अपना काम है वो बिजी रहने का है। जब आप बिजी रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा भाई ये बंदा जो है ये काम का है और ये इसके पास भी टाइम की वैल्यू है, इसकी भी टाइम की वैल्यू। और दूसरा क्या है, हर किसी को ना एकदम इतना जो है आप जाके उनसे मिलते हैं और जैसे मर्जी कपड़ों में भाग लेते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन के, अपने बाल अच्छे से सही करके आप लोगों से मिलिए, क्योंकि दूसरा जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपको आपके कपड़ों से, आपके हेयर से, हेयर स्टाइल से, या आपके हेयर से, आपके फेस से जज करता है आपको। वो आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है यार ये साफ़ सुथरा बन के आ रहा है। नहीं, वो अगर आप जरा सी देर में सोच लेगा यार ये तो गंदा संदा सा रहता है, छोड़ो इसको। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो मेरे ये कुछ टिप्स आप फॉलो करके देखिए। मैं 100% श्योरिटी लेती हूँ कि आपकी वैल्यू ज़रूर होगी। जैसे कि मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, एक बार इनको नोट करके
एक तो कम बोलिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए, खुश रहिए, बिजी रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। बस इतना आपको करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। कैसे हैं आप सब? मानती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा अपनी खुद की वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ना कुछ लोग जाते हैं, उनको लगता है यार वो ज़्यादा उसको पूछ रहा है, वो ज़्यादा उसकी वैल्यू कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स हमारे मन में आ जाता है कि अपनी वैल्यू हम कैसे बनाएं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो देरी ना करते शुरू होते हैं। पहली बात, जब हमसे कोई कुछ बात पूछता है तो हमें कम लेवल पे बोलना है और एक ऐसा सेंटेंस बोलना जिसमें हम पूरी बात एक ही बात में कह सकें अपने बारे में। सपोज जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन बताओ बेटा। तो पहले जब टीचर्स होते थे, पहले के टाइम पे वो 10-12 लाइनें बच्चों को याद कराते थे। लेकिन अभी की एजुकेशन में क्या हो गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ बताते हैं, उसी में वो सारा इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी वैल्यू के लिए ज़्यादा बातें ना करके, ज़्यादा बोलते हुए ना होते हुए भी हमें छोटा बोलना है, कम बोलना है और करेक्ट बोलना है। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारी वैल्यू बढ़ाने का। दूसरा, अपने आप को हर वक्त बिजी रखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बुलाया, अरे पड़ोस में है कोई नेबर से, अरे उसको बुला लाओ जरा, वो बता देगी या बता देगा, तो भाग के जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिए, कभी भी मत कीजिए। वो सोचेंगे आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिजी नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी से ही ये सब जो बातें दूसरे को पता चल रही है वो हमारे थ्रू ही पता चली है, क्योंकि उनके काम के लिए तो हम फट भाग के जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के भाग के जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अपना काम ख़त्म कीजिए, फ्री होइए, फिर आप जाइए, पूछिए क्या काम है। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। दूसरा होता है कि अपने बारे में, मैंने जैसे पहली वीडियो में भी, हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, अपने बारे में जल्दी से किसी से एकदम फॉर्मल मत हो जाइए। पहले उसकी बात सुनिए, समझिए, उसको जानिए, पहचानिए, फिर अपने मन की बात आप उससे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप हर किसी से अपने मन की बातें कर रहे हैं। उससे ये बता देगा यार वो सुन के बोर हो जाए, पक जाएगा, ये आदमी या ये औरत ये बार बार इस तरह से हमसे ये बातें करता है, यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो अपनी ही पड़ी हुई है। ऐसा नहीं, दूसरे के भी सुनिए, उसके भी आंसर दीजिए, सही चीजिए, समझाइए उसको, ताकि वो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा समझे और आपकी वैल्यू करें। दूसरा, एक बुराई मत कीजिए किसी की, इससे आपकी इमेज खराब होती है। एक जैसे दर्जी होता है ना, एक कपड़ा सिलता है वो, लेकिन कई बार जल्दी में ना वो लंबी सिलाई लगाता है, तो उससे कपड़े का फटने का, निकलने का डर रखता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि दर्जी ने ठीक से काम नहीं किया। ऐसे ही अगर आप किसी के सामने बुराई करेंगे तो वो दूसरे वाला आपको भी जज कर लेगा कि ये बंदा ऐसा है, ये तो उसकी बुराई करता है, यानी यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको दूसरों में हमेशा ही बुराई नज़र आती है। तो किसी की भी बुराई मत कीजिए, कम बोलिए, बुराई मत कीजिए। अपना काम छोड़ के कहीं जल्दी से किसी के पास मिलने चिलने मत जाइए, जहाँ ज़रूरी है वहीं पे ही जाइए। अपने काम में, ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहिए। अपने बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम इनकम्प्लीट करके दूसरों के लिए भागते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है दोस्तों, मिलना जुलना रखिए, प्यार मोहब्बत, सबके संस्कार सब कुछ रखे, लेकिन सबसे पहला जीवन में जो अपना काम है वो बिजी रहने का है। जब आप बिजी रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा भाई ये बंदा जो है ये काम का है और ये इसके पास भी टाइम की वैल्यू है, इसकी भी टाइम की वैल्यू। और दूसरा क्या है, हर किसी को ना एकदम इतना जो है आप जाके उनसे मिलते हैं और जैसे मर्जी कपड़ों में भाग लेते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन के, अपने बाल अच्छे से सही करके आप लोगों से मिलिए, क्योंकि दूसरा जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपको आपके कपड़ों से, आपके हेयर से, हेयर स्टाइल से या आपके हेयर से, आपके फेस से जज करता है आपको।
वो आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है यार ये साफ़ सुथरा बन के आ रहा है नहीं। वो जरा सी देर, अगर आप जरा सी देर में सोच लेगा यार ये तो गंदा संदा सा रहता है, छोड़ो इसको, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो मेरे ये कुछ टिप्स आप फॉलो करके देखिए। मैं 100% श्योरिटी लेती हूँ कि आपकी वैल्यू ज़रूर होगी। जैसे कि मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए एक बार इनको नोट करके। एक तो कम बोलिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए, खुश रहिए, बिजी रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। बस इतना आपको करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। कैसे हैं आप सब? मानती हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा अपनी खुद की वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ना कुछ लोग जाते हैं, उनको लगता है यार वो ज़्यादा उसको पूछ रहा है, वो ज़्यादा उसकी वैल्यू कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स हमारे मन में आ जाता है कि अपनी वैल्यू हम कैसे बनाएं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो देरी ना करते शुरू होते हैं। पहली बात, जब हमसे कोई कुछ बात पूछता है तो हमें कम लेवल पे बोलना है और एक ऐसा सेंटेंस बोलना जिसमें हम पूरी बात एक ही बात में कह सकें अपने बारे में। सपोज जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन बताओ बेटा। तो पहले जब टीचर्स होते थे पहले के टाइम पे, वो 10-12 लाइनें बच्चों को याद कराते थे। लेकिन अभी की एजुकेशन में क्या हो गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ बताते हैं, उसी में वो सारा इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी वैल्यू के लिए ज़्यादा बातें ना करके, ज़्यादा बोलते हुए ना होते हुए भी हमें छोटा बोलना है, कम बोलना है और करेक्ट बोलना है। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारी वैल्यू बढ़ाने का। दूसरा, अपने आप को हर वक्त बिजी रखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बुलाया, अरे पड़ोस में है कोई नेबर्स है, अरे उसको बुला लाओ जरा, वो बता देगी या बता देगा, तो भाग के जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिए, कभी भी मत कीजिए। वो सोचेंगे आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिजी नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी से ही ये सब जो बातें दूसरे को पता चल रही है वो हमारे थ्रू ही पता चली है, क्योंकि उनके काम के लिए तो हम फट भाग के जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के भाग के जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अपना काम ख़त्म कीजिए, फ्री होइए, फिर आप जाइए, पूछिए क्या काम है। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। दूसरा होता है कि अपने बारे में, मैंने जैसे पहली वीडियो में भी, हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, अपने बारे में जल्दी से किसी से एकदम फॉर्मल मत हो जाइए। पहले उसकी बात सुनिए, समझिए, उसको जानिए, पहचानिए, फिर अपने मन की बात आप उससे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप हर किसी से अपने मन की बातें कर रहे हैं। उससे ये बता देगा यार वो सुन के बोर हो जाए, पक जाएगा, ये आदमी या ये औरत ये बार बार इस तरह से हमसे ये बातें करता है, यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो अपनी ही पड़ी हुई है। ऐसा नहीं, दूसरे के भी सुनिए, उसके भी आंसर दीजिए, सही चीजिए, समझाइए उसको, ताकि वो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा समझे और आपकी वैल्यू करें। दूसरा, एक बुराई मत कीजिए किसी की, इससे आपकी इमेज खराब होती है। एक जैसे दर्जी होता है ना, एक कपड़ा सिलता है वो, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में ना वो लंबी सिलाई लगाता है, तो उससे कपड़े का फटने का, निकलने का डर रखता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि दर्जी ने ठीक से काम नहीं किया। ऐसे ही अगर आप किसी के सामने बुराई करेंगे तो वो दूसरे वाला आपको भी जज कर लेगा कि ये बंदा ऐसा है, ये तो उसकी बुराई करता है, यानी यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको दूसरों में हमेशा ही बुराई नज़र आती है। तो किसी की भी बुराई मत कीजिए, कम बोलिए, बुराई मत कीजिए। अपना काम छोड़ के कहीं जल्दी से किसी के पास मिलने चिलने मत जाइए, जहाँ ज़रूरी है वहीं पे ही जाइए। अपने काम में, ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहिए। अपने बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम इनकम्प्लीट करके दूसरों के लिए भागते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है दोस्तों, मिलना जुलना रखिए, प्यार मोहब्बत, सबके संस्कार सब कुछ रखिए, लेकिन सबसे पहला जीवन में जो अपना काम है वो बिजी रहने का है। जब आप बिजी रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा भाई ये बंदा जो है ये काम का है और ये इसके पास भी टाइम की वैल्यू है, इसकी भी टाइम की वैल्यू। और दूसरा क्या है, हर किसी को ना एकदम इतना जो है आप जा के उनसे मिलते हैं,
और जैसे मर्जी कपड़ों में भाग लेते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन के, अपने बाल अच्छे से सही करके आप लोगों से मिलिए, क्योंकि दूसरा जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपको आपके कपड़ों से, आपके हेयर स्टाइल से, या आपके हेयर से, आपके फेस से जज करता है आपको। वो आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है यार ये साफ़ सुथरा बन के आ रहा है। नहीं, वो अगर आप जरा सी देर में सोच लेगा यार ये तो गंदा संदा सा रहता है, छोड़ो इसको, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो मेरे ये कुछ टिप्स आप फॉलो करके देखिए। मैं 100% श्योरिटी लेती हूँ कि आपकी वैल्यू ज़रूर होगी। जैसे कि मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, एक बार इनको नोट करके। एक तो कम बोलिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए, खुश रहिए, बिजी रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। बस इतना आपको करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। कैसे हैं आप सब? मानती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा अपनी खुद की वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ना कुछ लोग जाते हैं, उनको लगता है यार वो ज़्यादा उसको पूछ रहा है, वो ज़्यादा उसकी वैल्यू कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स हमारे मन में आ जाता है कि अपनी वैल्यू हम कैसे बनाएं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो देरी ना करते शुरू होते हैं। पहली बात, जब हमसे कोई कुछ बात पूछता है तो हमें कम लेवल पे बोलना है, और एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें हम पूरी बात एक ही बात में कह सकें अपने बारे में। सपोज जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन बताओ बेटा। तो पहले जब टीचर्स होते थे पहले के टाइम पे, वो 10-12 लाइनें बच्चों को याद कराते थे। लेकिन अभी की एजुकेशन में क्या हो गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ बताते हैं, उसी में वो सारा इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी वैल्यू के लिए ज़्यादा बातें ना करके, ज़्यादा बोलते हुए ना होते हुए भी हमें छोटा बोलना है, कम बोलना है और करेक्ट बोलना है। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारी वैल्यू बढ़ाने का। दूसरा, अपने आप को हर वक्त बिजी रखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बुलाया, अरे पड़ोस में है कोई नेबर से, अरे उसको बुला लाओ जरा, वो बता देगी या बता देगा, तो भाग के जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिए, कभी भी मत कीजिए। वो सोचेंगे आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिजी नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी से ही ये सब जो बातें दूसरे को पता चल रही है वो हमारे थ्रू ही पता चली है, क्योंकि उनके काम के लिए तो हम फट भाग के जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के भाग के जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अपना काम ख़त्म कीजिए, फ्री होइए, फिर आप जाइए पूछिए क्या काम है। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। दूसरा होता है कि अपने बारे में, मैंने जैसे पहली वीडियो में भी, हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, अपने बारे में जल्दी से किसी से एकदम फॉर्मल मत हो जाइए। पहले उसकी बात सुनिए, समझिए, उसको जानिए, पहचानिए, फिर अपने मन की बात आप उससे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप हर किसी से अपने मन की बातें कर रहे हैं। उससे ये बताइएगा यार वो सुन के बोर हो जाए, पक जाएगा, ये आदमी या ये औरत ये बार बार इस तरह से हमसे ये बातें करता है, यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो अपनी ही पड़ी हुई है। ऐसा नहीं, दूसरे के भी सुनिए, उसके भी आंसर दीजिए, सही चीजिए, समझाइए उसको, ताकि वो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा समझे और आपकी वैल्यू करें। दूसरा, एक बुराई मत कीजिए किसी की, इससे आपकी इमेज खराब होती है। एक जैसे दर्जी होता है ना, एक कपड़ा सिलता है वो, लेकिन कई बार जल्दी में ना वो लंबी सिलाई लगाता है, तो उससे कपड़े का फटने का, निकलने का डर रखता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि दर्जी ने ठीक से काम नहीं किया। ऐसे ही अगर आप किसी के सामने बुराई करेंगे तो वो दूसरे वाला आपको भी जज कर लेगा कि ये बंदा ऐसा है, ये तो उसकी बुराई करता है, यानी यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको दूसरों में हमेशा ही बुराई नज़र आती है। तो किसी की भी बुराई मत कीजिए, कम बोलिए, बुराई मत कीजिए। अपना काम छोड़ के कहीं जल्दी से किसी के पास मिलने चिलने मत जाइए, जहाँ ज़रूरी है वहीं पे ही जाइए। अपने काम में, ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहिए। अपने बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम इनकम्प्लीट करके दूसरों के लिए भागते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है दोस्तों, मिलना जुलना रखिए, प्यार मोहब्बत सबके संस्कार सब कुछ रखे, लेकिन
सबसे पहला जीवन में जो अपना काम है वो बिजी रहने का है। जब आप बिजी रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा भाई ये बंदा जो है ये काम का है और ये इसके पास भी टाइम की वैल्यू है, इसकी भी टाइम की वैल्यू। और दूसरा क्या है, हर किसी को ना एकदम इतना जो है आप जा के उनसे मिलते हैं और जैसे मर्जी कपड़ों में भाग लेते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन के अपने बाल अच्छे से सही करके आप लोगों से मिलिए, क्योंकि दूसरा जो सामने वाला इंसान है ना वो आपको आपके कपड़ों से, आपके हेयर से, हेयर स्टाइल से या आपके हेयर से, आपके फेस से जज करता है आपको। वो आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है यार ये साफ़ सुथरा बन के आ रहा है। नहीं, वो जरा सी देर, अगर आप जरा सी देर में सोच लेगा यार ये तो गंदा संदा सा रहता है, छोड़ो इसको। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो मेरे ये कुछ टिप्स आप फॉलो करके देखिए। मैं 100% श्योरिटी लेती हूँ कि आपकी वैल्यू ज़रूर होगी। जैसे कि मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए एक बार इनको नोट करके। एक तो कम बोलिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए, खुश रहिए, बिजी रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। बस इतना आपको करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप। कैसे हैं आप सब? मानती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा अपनी खुद की वैल्यू हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम कई बार ना कुछ लोग जाते हैं, उनको लगता है यार वो ज़्यादा उसको पूछ रहा है, वो ज़्यादा उसकी वैल्यू कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स हमारे मन में आ जाता है कि अपनी वैल्यू हम कैसे बनाएं। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो देरी ना करते शुरू होते हैं। पहली बात, जब हमसे कोई कुछ बात पूछता है तो हमें कम लेवल पे बोलना है और एक ऐसा सेंटेंस बोलना जिसमें हम पूरी बात एक ही बात में कह सकें अपने बारे में। सपोज जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको बचपन से सिखाया जाता है इंट्रोडक्शन बताओ बेटा। तो पहले जब टीचर्स होते थे पहले के टाइम पे वो 10-12 लाइनें बच्चों को याद कराते थे, लेकिन अभी की एजुकेशन में क्या हो गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ बताते हैं, उसी में वो सारा इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो ऐसे ही हमें भी अपनी वैल्यू के लिए ज़्यादा बातें ना करके, ज़्यादा बोलते हुए ना होते हुए भी हमें छोटा बोलना है, कम बोलना है और करेक्ट बोलना है। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारी वैल्यू बढ़ाने का। दूसरा, अपने आप को हर वक्त बिजी रखिए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बुलाया, अरे पड़ोस में है कोई नेबर्स है, अरे उसको बुला लाओ जरा, वो बता देगी या बता देगा, तो भाग के जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं कीजिए, कभी भी मत कीजिए। वो सोचेंगे आपके पास टाइम ही टाइम है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिजी नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी से ही ये सब जो बातें दूसरे को पता चल रही है वो हमारे थ्रू ही पता चली है, क्योंकि उनके काम के लिए तो हम फट भाग के जा रहे हैं, अपना काम छोड़ के भाग के जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अपना काम ख़त्म कीजिए, फ्री होइए, फिर आप जाइए पूछिए क्या काम है। इस तरह से पॉइंट नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। दूसरा होता है कि अपने बारे में, मैंने जैसे पहली वीडियो में भी, हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ, अपने बारे में जल्दी से किसी से एकदम फॉर्मल मत हो जाइए। पहले उसकी बात सुनिए, समझिए, उसको जानिए, पहचानिए, फिर अपने मन की बात आप उससे कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप हर किसी से अपने मन की बातें कर रहे हैं। उससे ये बता देगा यार वो सुन के बोर हो जाए, पक जाएगा, ये आदमी या ये औरत ये बार बार इस तरह से हमसे ये बातें करता है, यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो अपनी ही पड़ी हुई है। ऐसा नहीं, दूसरे के भी सुनिए, उसके भी आंसर दीजिए, सही चीजिए, समझाइए उसको, ताकि वो आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा समझे और आपकी वैल्यू करें। दूसरा, एक बुराई मत कीजिए किसी की, इससे आपकी इमेज खराब होती है। एक जैसे दर्जी होता है ना, एक कपड़ा सिलता है वो, लेकिन कई बार जल्दी में ना वो लंबी सिलाई लगाता है, तो उससे कपड़े का फटने का, निकलने का डर रखता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि दर्जी ने ठीक से काम नहीं किया। ऐसे ही अगर आप किसी के सामने बुराई करेंगे तो वो दूसरे वाला आपको भी जज कर लेगा कि ये बंदा ऐसा है, ये तो उसकी बुराई करता है, यानी यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको दूसरों में हमेशा ही बुराई नज़र आती है। तो किसी की भी बुराई मत कीजिए।
कम बोलिए, बुराई मत कीजिए, अपना काम छोड़ के कहीं जल्दी से किसी के पास मिलने चिलने मत जाइए। जहाँ ज़रूरी है वहीं पे ही जाइए। अपने काम में ज़्यादातर अपने काम में बिज़ी रहिए। अपने बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम इनकम्प्लीट करके दूसरों के लिए भागते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है दोस्तों, मिलना जुलना रखिए, प्यार मोहब्बत सबके संस्कार सब कुछ रखे, लेकिन सबसे पहला जीवन में जो अपना काम है वो बिज़ी रहने का है। जब आप बिज़ी रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा भाई ये बंदा जो है ये काम का है और ये इसके पास भी टाइम की वैल्यू है, इसकी भी टाइम की वैल्यू। और दूसरा क्या है, हर किसी को ना एकदम इतना जो है आप जा के उनसे मिलते हैं और जैसे मर्जी कपड़ों में भाग लेते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, अपने बाल अच्छे से सही करके आप लोगों से मिलिए, क्योंकि दूसरा जो सामने वाला इंसान है ना वो आपको आपके कपड़ों से, आपके हेयर से, हेयर स्टाइल से या आपके हेयर से, आपके फेस से जज करता है आपको। वो आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहा, वो सिर्फ ये देख रहा है यार ये साफ़ सुथरा बन के आ रहा है नहीं। वो जरा सी देर, अगर आप जरा सी देर में सोच लेगा यार ये तो गंदा संदा सा रहता है, छोड़ो इसको। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो मेरे ये कुछ टिप्स आप फॉलो करके देखिए। मैं 100% श्योरिटी लेती हूँ कि आपकी वैल्यू ज़रूर होगी। जैसे कि मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिए एक बार इनको नोट करके। एक तो कम बोलिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए, खुश रहिए, बिज़ी रहिए, किसी की बुराई मत कीजिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए। बस इतना आपको करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप।